मीरा जी। हवन वाले दिन मैंने तुमको एक नींबू दिया था और कहा था जाके रसोई घर में रख कर आओ। जी। जा उसे ले आओ। जा पुत्र। ढोली जी, ये क्या नींबू शिंबू की गल कर रही है? चुप करो ना। नींबू? माँ वो खरू माँ वो नींबू किचन में नहीं है। इसका मतलब वो बुरी शक्ति इस घर में प्रवेश कर चुकी है। हाय रब्बा, मुझे तो उस कुड़ी पे पहले से ही शक था। जिस दिन से इस कार में आई है ना, हर रोज कुत्ते रोते हैं और हर काम मुझे बाधा आती जा रही है। माँ रब का वास्ता है, ये वहम पालना ना बंद करो। मीरा, जो चीजें आपके आंखों के सामने हो रही हो तो उसे वहम कहना बेवकूफी कहा जाता है। इस लड़की को मैंने हवन के दिन ही महसूस कर लिया था। ऐसे हवन में जो भी कोई मौजूद होता है उसके चेहरे पे चमक दिखाई देती है, पर इस लड़की के आंखों में मैंने सिर्फ डर और सिर्फ डर महसूस किया है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? रच लें अपना खेल। तू मेरे सामने अपना खेल ज्यादा देर तक नहीं खेल पाएगी। वो तो वक्त ही बताएगा। मैंने तो अभी तक मोहरे भी नहीं जमाए और तुमने तो खेल खत्म होने की बात कर दी। झूठ फरेब धोखे के सहारे कोई रिश्ते नहीं बनाए जाते। एक दिन तेरा पर्दा फाश होगा। मुझे अपनी दैविक शक्तियों पे बहुत भरोसा है, पर उतना भरोसा नहीं हो सकता जितना मुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों पे भरोसा है। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? अच्छा, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी थी। क्या? ये देखो। कैसी है? अच्छी है, पर ये मुझे लगता है तुम ना थोड़ी भुलक्कड़ हो गई हो, क्योंकि तुम भूल गई हो कि तुमने सोनीपुरी में एडमिशन लिया है। तब हमारी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग सब कुछ हमारे हाथ में। तो बस मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज है। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो फटाफट खड़े हो। पर मीरा जी, अरे मेरे साथ चलो तो सही। चलो। चलो। मीरा जी, आप यहाँ क्या करवाने वाली हैं? बुद्धू लड़की, पार्लर आया ना, तो थोड़ी ग्रूमिंग करवाएंगे, तुम्हारे बाल कटवाएंगे, नया मेकअप, सब कुछ नया नया। नहीं नहीं मीरा जी, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। मैंने ना बचपन से पाल पोस कर इन्हें बड़ा किया है। तो कैसी बातें कर रही हो? देखो, बचपन में जैसे कुछ बुरी आदतें होती हैं, पर बड़े होके उनको छोड़ना पड़ता है ना। हम भी उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, पर छोड़नी पड़ती है वो गंदी आदतें। ऐसे ही ये बाल होते हैं, एक ना एक दिन तो इन्हें कटवाना पड़ता है। तो तुम्हें भी बाल तो कटवाने पड़ेंगे। पर मीरा, पर वर कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। बाल तो तुम्हें कटवाने पड़ेंगे। मैं भी वॉशरूम से होके आती हूँ। मेरी बहन दुल्हन नहीं बन सकी, मैं किसी को दुल्हन बनते हुए नहीं देख सकती। मेरी बहन की शादी का जोड़ा कफन बन गया। मैं बाकी दुल्हनों का भी वही हाल करूंगी कि वो भी उसी जोड़े में दफनाई जाए।
पुत्र, तू अभी अभी बाहर से आई है, थक गई होगी, जाके आराम कर ले। मैं बना देती हूँ ना खीर। दे दे मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दो ना। मेरी प्यारी सी क्यूट सी मम्मी, आप भी तो बाहर से आए हो और आप भी तो थक गए होगे। मैं हूं ना ये सब करने को, कर लूंगी। अरे पुत्र देख ना, मेरे से भूल हो गई। बीजी ने मुझे कहा था कि उनके कपड़े प्रेस कर देने के लिए। वो शाम को किटी पार्टी के लिए जा रही है ना, अब मैं भूल ही गई। तू जाके प्रेस कर देगी, मैं ये देख लेती हूँ। मैं फटाफट से बीजी के कपड़े प्रेस करती हूँ, आप सिर्फ करची। हाँ सिर्फ करछी मारूंगी। कोई नहीं है, यही वक्त है। इन फूलों की ग्रंथों में और पुराणों में बहुत मान्यता है। खीर बना के उस खीर में इन फूलों को डाल दो और वही खीर उस लड़की को खिला दो। अगर वो खीर खा के उस लड़की ने उल्टी कर दी तो समझ लेना। क्या? समझ लेना कि वही लड़की है जो तुम्हारे घर पे संकट लेके आई है। समझ लेना कि ये वही डायन है। माता रानी, जो कुछ भी सच है ना, वो सामने आ जाए। मीरा, जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ, जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब। मीरा जी, क्या हो गया आपको? आप ठीक है? अच्छा आंटी जी, तो ये चाल चली है आपने, फूल से फूल बनाए। ठीक है, मैं तो फूल भी नहीं डालूंगी, सीधा कांटे डालूंगी। उल्टी होगी, खून की उल्टी, पर मुझे नहीं, किसी और को। सही कहती है तुम्हारी गुरु माँ, डायन हूं मैं, पर आमंत्रित डायन हूं मैं। मीरा का मैसेज। गार्डन में मिलते हैं 8 बजे। मुझे गार्डन में मिलो 8 बजे। कितना प्यारा सजाया है। पर ये लड़का रह कहाँ गया? इसको पता है मैं बीमार हूँ, फिर भी इतना लेट। बस ये लाल चादर मिल जाए जिस पे तुम दोनों एक हुए थे, अपने मकसद के एक कदम और करीब पहुंच जाओगे। अरे वाह, तुम तो बड़ी रोमांटिक निकली। थोड़ी देर पहले तो तबीयत खराब हो रही थी। ओ हेलो,
ये सब मैंने नहीं किया, तुमने किया है। और लेट हो गए हो ना, तो डांस से बचने के लिए नटंकी शटंकी मत करो। एक सेकंड, ये सब तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? मैसेज तो तुमने भेजा था ना? मैसेज तुमने मुझे भेजा था। नहीं मीरा, मैंने तो कुछ नहीं किया। विवान, तुम्ही ने तो मुझे मैसेज। क्या कर रही है डॉली तू? इस नालायक से पूछो कि ये क्या कर रहा है। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? आप तो वहमी हो, उल्टा ही सोचोगे हमेशा। उस कुड़ी के पैर उल्टे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीते जी तेरी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगी। तू समझ रहा है ना? की हो गया? पूछ इस पागल से, क्या हो गया इसे? कोई दस्से का होया की है? मैं तुलिका से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहा है, तू बच्चा है अभी। हाँ तो अभी शादी नहीं कर रहा हूँ ना, जब करूंगा उसी से करूंगा। प्रिंस, तेरा और वो तुलिका का कोई मैच नहीं। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? जीजू, आपका और मीरा जी का रिश्ता हो सकता है ना, तो किसी का भी हो सकता है। ये रिश्ता विश्ता है ना, प्लीज रब पे छोड़ दो। मैं देखता हूँ। गुरुमा, आइए। ये सब जो भी हो रहा है ना, इनकी वजह से हो रहा है। बकवास बंद कर, जा अंदर। गुरुमा, माफ कर दीजिए गुरुमा। क्या हो गया पुत्र? गड्डी क्यों रुक गई? पता नहीं मम्मी, ये चल क्यों नहीं रही है। रुको देखती हूँ। हनी आजकल ना बहुत ही खराब होने लग गई है। हैरान हो गई। इस इमोशन को ज्यादा देर तक होल्ड करके मत रखना। जानती हो क्यों? क्योंकि अभी मैं तुम्हें और भी हैरान करने वाली हूँ। मैं कोई आम डायन नहीं हूँ, आमंत्रित डायन। उस डफर मीरा ने खुद मुझे अपने घर के अंदर बुलाया था, जिससे मेरी शक्तियां दुगनी हो गई हैं।
इतना आसान नहीं है गायन की मर्जी के बिना कुछ भी कर पाना। तेरे 100 बार मेरे एक बार के बराबर है। वो कहते हैं ना, 100 गुरु माँ की और एक गायन की। चल गुरु माँ, तुझे बेताल बनाती हूँ, पर तू उड़ तो नहीं पाएगी। इस माया जाल में फंस कर रहेगी, खुद भी मरेगी और अपनी भक्तन को भी मरते हुए देखेगी। अब तू तो सब देख पाएगी, सबको हंसते हुए, रोते हुए, जीते हुए, मरते हुए, पर तुझे कोई नहीं देख पाएगा। हे महाकाली, निकाल मुझे यहाँ से। जय महाकाली, जय महाकाली। बहुत चालाकी से पेश आना होगा। वो बुढ़िया यहाँ आ गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हेलो। हेलो विवान। जी डॉक्टर बोलिए। आप हॉस्पिटल आ सकते हैं, मैं मीरा की रिपोर्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। कल मैं हॉस्पिटल में हूँ नहीं ना, इसीलिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी हाँ ठीक है। ओके बाय। एक काम करता हूँ, पहले हॉस्पिटल चले जाता हूँ, उसके बाद तुलिका के घर चले जाऊंगा। मीरा जी, मुझे ना घर चले जाना चाहिए। विवान जी के ऊपर खतरा ना हो। मैं चलती हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दूसरा नियम, किसी के भी कहने से उनके साथ साथ, उनके पीछे पीछे, उनकी मार्ग पर कभी मत चलना। मीरा, अब तुमने नियम तोड़ा और तुम गई। नहीं जाओ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। उसी ने सब कुछ किया है, उसी ने सब किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ो। इसको क्या हुआ? पता नहीं, शायद कोई बड़ा सदमा लगा है, अपने होश खो बैठे हैं। कैसा सदमा? ये इनका वॉलेट है। जब भी इस लड़की की फोटो देखते हैं तो कुछ अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। जैसे कोई भूत या चुड़ैल। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। विवान, मैं इस पेशेंट को थोड़ा हैंडल कर लेता हूँ और मीरा की रिपोर्ट्स के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वो भी तुलिका की फोटो देख के, कहीं सच में तुलिका, मीरा तो उसके साथ ही घर पे, कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं? आजा, बस ये एक बार इस डायन के जाल में आजा। ये रात 250 साल में एक बार आती, जहाँ चांद पर लाल रंग का ग्रहण लगता है। आज काली शक्तियां इतनी हावी होती हैं कि तेरी माता रानी भी कुछ नहीं कर पाएगी। बस एक बार इस जाल में आजा, फिर तेरा खेल खत्म। तुलिका! मीरा! नहीं,
विवान की आवाज। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे विवान ने मुझे बुलाया। कहीं मेरा वहम तो नहीं। आज का ग्रहण खत्म होने के पहले तुझ पर ग्रहण लगा दूंगी मैं। लड़ाई है गायन की ताकत की और तेरी कमजोर श्रद्धा की, मेरे तंत्र मंत्र की और तेरी पूजा की, मेरे जादू टोने की और तेरी अगरबत्ती की। देखते हैं कौन जीतता है। तेरी गुरु माँ तो गई, अब तेरी माता रानी के हारने की बारी है। कोई संकट आए हनुमान जी को याद करना। आप यहाँ? आप ठीक तो है? गुरुमा, मेरी बात सुनिए, मैं मीरा को ढूंढ रहा हूँ। आप शायद बिल्कुल ठीक कह रही थी उस तुलिका के बारे में। वो सही लड़की नहीं। मुझे मीरा को बचाना होगा, शायद उसकी जान खतरे में हो सकती है। मीरा जय हनुमान ज्ञान कुछ सागर शेखर शिवलोक कुशागर राम दूत तत्लत बलरामा अंजनी पुत्र भवन सिद्धामा। बैठो। मीरा, आज से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई भी काम करना, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारे सारे काम। लेटो।
आप लोग एक काम करिए, आप लोग जाइए, मीरा को भी आराम की जरूरत है। कुछ लोड़ हो तो दस दे। तुम्हें पता है उस पंखे के साथ तुम्हें देख के मेरी तो हालत खराब हो गई थी। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें याद नहीं? नहीं। इसे याद कैसे नहीं? मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम बहुत थक गई होगी। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत। पति हूँ तुम्हारा, थोड़ा तो फर्ज पूरा करने दो। एक और बात, हे भगवान, अब मीरा की जिंदगी आपके हाथों में है।